महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। बुनियादी अशियाई ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ जिसमें महंगाई के हवाले से बातचीत हुई और ये कहा गया कि महंगाई पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि इससे पहले भी पिछले 2 सालों में 11 इजलास हो चुके हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। पैदा होता है ना कि अब वजह क्या है कि ये महंगाई हर गुजरते दिन के साथ कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में ये 2 साल महंगाई के हवाले से बदतरीन रहे। क्या वजह है कि बुनियादी अशियाई ज़रूरिया से लेकर हम देख रहे हैं पेट्रोल, बिजली, गैस, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो ज़रा हमारे नाजरीन को बड़े सीधे अल्फाज में बताइएगा कि इसकी बेसिकली वजह क्या है। क्या हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ इसकी वजह हैं या कुछ और? जी, आपने सवाल सही वाला पूछा है। जो कीमतें बढ़ रही हैं वो तो हक़ाइक़ हैं, आपने दिखा दिए। इस्लामाबाद की एहतशाम साहब, जो मैंने देखा है 280 रुपए किलो मटर, मैं हैरान रह गया। मैंने ज़िंदगी में 14 रुपए का एहतशाम साहब एक अंडा ना मैंने। मैं अगले दिन आपका प्रोग्राम देख रहा था जिसमें आप बता रहे थे पहली मरतबा आपकी बेगम साहबा ने पूछा कि इतनी महंगाई क्यों। बता कीजिए, आप पता नहीं कई 100 साल हो गए हैं शादी हुए को लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं 85 रुपए किलो चक्की का आटा लाती हूँ। 85 रुपए किलो आटा लेके आई हैं, जो 45 रुपए किलो था 2 साल पहले, सिर्फ 2 साल पहले। अब आपने पूछा वजूहात क्या हैं, ये सवाल असल ये है, वजूहात और फिर हल। हकायक तो हम सबको पता है कि वाकई पिछले 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी हमने 2 साल में देखी। तो वजूहात इकोनॉमिक्स की बुनियाद के ऊपर आसान तरीन अल्फाज में एक तो कहलाती है डिमांड पुल, कि आपके पास माल बहुत है, आपकी जेब में भी पैसा, मेरी जेब में भी पैसा, और वो केले आए हैं सिर्फ 1 दर्जन, तो आप भी लेने को जा रहे हैं, मैं भी लेने को जा रहा हूँ, तो वो कीमत बढ़ जाएगी। ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में है नहीं। हमारी जेबें तो हो गई हैं पिछले 2 साल में खाली। तो डिमांड तो यहाँ पे नहीं है चीज़ों की। यहाँ पे आ रही है कॉस्ट पुश, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं। यानी कि आप अंडा क्यों 14 रुपए का बिक रहा है। देखिए, बिजली के रेट आपने 100-200% बढ़ा दिए। मेरे घर का बिल जो है वो 10.5 रुपए का यूनिट होता था 2 साल भर पहले, 1 साल पहले। आज बिल आ रहा है 17.5 रुपए। और 2 सालों में 1 साल में 70% बढ़े सर, 1 साल। और कराची इलेक्ट्रिक ने तो कमाल ही कर दी है ना। वहाँ पे अब 300 यूनिट से ऊपर जो है वो 20 रुपए यूनिट है, और अगर 700 यूनिट पे जा रहे हैं तो 30 रुपए यूनिट। अब पोल्ट्री आपने फार्म बनाया हुआ, उसमें बिजली की कीमत भी जा रही है, उसमें गैस की कीमत भी जा रही है, उसमें इजाफी टैक्स के बर्डन भी जा रहे हैं, उसमें फिर पोल्ट्री फीड भी जा रही है। तो आपने, हुकूमत ने खुद से इन सब चीज़ों की कीमत बढ़ाई, आगे से अंडा महंगा निकला। अब वो अंजुमन ताजरान वाले कह रहे हैं कि हम चैलेंज करते हैं हुकूमत को, कि वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि आप लोगों ने कीमतें बढ़ा दी। उन्होंने 3 चीज़ों का नाम लिया, उसमें से 2 का आपने भी नाम लिया। वो कहते हैं कि पेट्रोल, चीनी और गंदम। हम चैलेंज करते हैं कि ये, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये हुकूमत ने खुद से इनकी कीमतें बढ़ाई। ठीक, तो वाकई में वजूहात जो हैं वो तो हुकूमत खुद है। अब हुकूमत खुद कह रही है कि जी इनकी कीमतें हम कंट्रोल में लाएंगे। अब वो हल वाला मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है, ठीक है, हल पे भी बात करेंगे। जी, वजूहात हो गई, क्लियर हो गई। हल भी अच्छा, अब इसमें हल जो है वो ज़रूरी है आना। एक तो अगर आपकी कॉस्ट पुश, अगर बिजली कीमत आप बढ़ाते चले जाएंगे तो जो चीज़ भी बिजली से बनती है, जिसके अंदर गैस जाती है, उसकी कीमत बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा इशू आ जाता है कुछ पॉलिसी का। अब देखिए, चीनी का मामला है। चीनी मुझे याद है 55 रुपए किलो थी 2 साल पहले, 55 रुपए की किलो। आज 115 रुपए है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, बिल्कुल लोग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो डंडे के जोर पे कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत तो, वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं सिग्नलिंग। आपने इशारा करना है मार्केट को, भाई हमने खोल दी है इंपोर्ट, लाखों टन बाहर से आ जाएगी सस्ती चीनी, तुम अपने गोडाउनों से निकालो और बेचो। ये काम नहीं हो रहा, पॉलिसी नहीं बनाई। अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब, 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ आई हैं सारे मामले की। पहली तो बात यह है कि नाहली की आपने जिक्र कर दिया। बार बार एक बात होती है कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए पहले आपकी प्लानिंग और फिर आपकी अच्छी टीम होनी चाहिए। अब आप 2 साल के बाद आप डॉक्टर वकार मसूद साहब को रेवेन्यू के लिए आप ले गए हैं, कहा जा रहा है हर चीज़ में मशवरा दे रहे हैं, IMF लेना देना सब कुछ है। भाई क्या आपके पास कोई आदमी नहीं रहा? फिर चलें, उनके बारे में लोग प्रोग्राम भी कर रहे हैं धड़ाधड़ के, जी डार साहब के ज़माने में क्या किया, ये किया, वो किया। मेरे लिए जो डॉक्टर साहब परेशान कुन बात यह है ना कि जो अभी आपने सवाल उठाया कि जी क्या वजह है कि चीनी आप इंपोर्ट कर लेते हैं। मसलन 1 हफ्ता पहले 30,000 टन चीनी आई है, इसके बावजूद आप देखने कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
اب یہ خوفناک بات ہے. پہلے سگنلنگ جو ہوتی تھی اس سے لگتا تھا معاملہ ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ دیکھ لیں حکومت نے ڈاکٹر صاحب یہ آسان طریقہ ڈھونڈ لیا کہ جو چیز نہیں ملی نا امپورٹ کر لیں. ابھی آپ دیکھ لیں اب لیٹسٹ آرڈر کس کا گیا, پیاز اور ٹماٹر جو ہے نا ایران سے امپورٹ کر لیں آپ. یعنی کبھی سنا آپ نے تاریخ میں کہ ٹماٹر اور پیاز ہم نے دیکھا ہے 2 دفعہ کلے تو ہندوستان سے آیا ہے ضرور, ٹماٹر مجھے یاد نہیں کہ کبھی باہر سے آیا ہو. ابھی سب کچھ یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو گورنمنٹ لیول میں کوئی پالیسی نہیں ہے, دوسرا گورنمنٹ کو ڈاکٹر صاحب کوئی سیریس نہیں لے رہا, تیسری سب سے اہم بات ہے میرا اپنا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ مہنگائی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. حکومت کی ترجیحات میں شہزاد اکبر صبح سے لے کے شام تک بولتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے. بھئی آپ بھلے اپنے اوپوننٹس کو فکس کر دیں, بھلے آپ ان کو کوئی رشتہ دیوار بنائیں, لیکن سوال یہ اردوغان کی طرح کوئی کام کرتے دکھائیں نا, وہ نہیں کیا آپ نے. پھر ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میرے دماغ میں جو بار بار آتی ہوئی ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ آپ نے بھی ذکر کیا اس کا, وہ تو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. اب جس کا ملٹی پلائر افیکٹ آ رہا ہے, یہ بجلی, پانی, گیس, پیٹرول, کوئی توجہ نہیں ہے. پھر جس طریقے سے ڈالر جہاں پہ جا رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جو ایک تو ان کو صحیح مشورہ نہیں دیا جا رہا, دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کو غلط فگر جو ہے نا فیکٹس اینڈ فگر دیے جاتے ہیں. اگر یہ ایسی بات آ گئی ہے تو بڑی خوفناک بات ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو کو یہ بتائی نہ جائے کہ جو ملک کی صورتحال کہاں جا رہی. ڈاکٹر صاحب لوگوں کی زندگی جو ہے نا بڑی مشکل ہوگی, اس مہنگائی کے بوجھ کے تھلے لوگ جو ہے نا بڑے دکھی ہو گئے.